अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सेम पेज फट गया है। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और इस्लामाबाद में दो बड़े हाथी आमने सामने हैं। और जनाब, ऐसे में छोटे मियां घर जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़े मियां ने उनको पैगाम दे दिया है कि सियासी शहीद बनने का इससे बेहतरीन मौका नहीं है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप ये वीलॉग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही वीलॉग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ताजा तरीन अपडेट्स आपको इन्हीं पेजेस पर मिलेंगी। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा था, जिसे बड़े फखर के साथ नून लीगी हाइब्रिड रिजीम कहते थे, अब हाइब्रिड रिजीम की एक्सपायरी का वक्त हुआ चाहता है। अब हाइब्रिड रिजीम ने ठान ली है कि अब इनको डंडा करना है, और इन्होंने भी ठान ली है कि अब हमने सियासी शहीद बनना है। दोस्तों, मामला शुरू हुआ है एक इस्लामाबाद में मौजूद टावर से, जिसे वन कॉन्स्टिट्यूशन टावर कहा जाता है। ये वैसे तो 2005 में ये टावर मंजूर हुआ, फिर ये बना और यहां पर होटल बनना था। फिर होटल की जगह पर मौजजाती तौर पर एक टावर बन गया, रेजिडेंशियल टावर, बल्कि दो टावर हैं, और ये कुछ 13 एकड़ जमीन पर ये मुश्तमिल है। और फिर कहा जा रहा है कि जी ये गैर कानूनी है, ये सीडीए की मिली भगत से हुआ है। लेकिन इस पर तो सवाल ये बनता है कि आया पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की वजारत दाखिला, पाकिस्तान के इदारे, सिक्योरिटी, हुकूमतें, करता धरता, ये सारे लोग ये कहां थे? ये सारे लोग इस्लामाबाद में होते हैं और इनकी नाक के नीचे होता रहा। बल्कि एंड पे पता चला ये लोग तो उसके बेनिफिशियरी थे। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अब वहां से जो है कोई झांकता था तो दूसरों के घर में नजर जाती थी। मतलब वो टावर इतना बड़ा है कि वहां से अगर आप झांके ना, तो वो आसपास जो सफारत खाने हैं उनके अंदर आपकी नजर जाती है या फिर सरीना होटल है उसके अंदर नजर जाती है। यह एहसास हमें तब हुआ जब ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, और वहां पर सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट थी, कर्फ्यू का समा था। ऐसे में देखा गया कि यार वहां से तो नजर जा रही है नीचे, ओए होए बेपर्दी हो रही है, ये तो सिक्योरिटी रिस्क है। कहा गया कि भाई इन्हू इथों हटा दो, खाली कराओ इसको। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जी ऑर्डर कर दिए हैं, इसको खाली कराया जाए। वजारत दाखिला यानी कि मोहसिन नकवी की वजारत ने रातों रात उस टावर को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए, और सुबह होते ही शहबाज शरीफ साहब एक्शन में आए। उन्होंने जनाब उस पर स्टे दिया, उन्होंने ये अमल रुकवा दिया, कार्रवाई रुकवा दी। उन्होंने कहा कि कोई खाली नहीं होने फ्लैट, पहले इसकी इंक्वायरी होगी। उन्होंने जनाब लगे हाथों एक कमेटी बना दी है, ये तो आपने सुना होगा। अब वो आजम नजीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, और कमेटी तहकीकात करेगी कि मामला क्या है, और फिर कि किस किस के यहाँ पर फ्लैट्स हैं। और शहबाज साहब कहते हैं कि नहीं, उनको मुआवजा दे के खाली कराया जाए। उसमें जनाब बड़े बड़े मगरमच्छों के फ्लैट हैं, चाहे सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जजेस हो, जर्नल्स हो, ये हो वो हो, उनके फ्लैट्स हैं जनाब, ताकतवर लोगों के, और वो खाली कराए जा रहे हैं। ऐसे में छोटे मियां ने कमेटी बना दी है और ये अमल रुकवा दिया है। और उधर से नकवी साहब ने फिर डंडा उठा लिया है। नकवी साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। नकवी साहब कहते हैं कि असी खाली करा के छड़ांगे, और नकवी साहब ने इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया है, और कहा है कि इसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स सब मुलविस हैं। जो नकवी साहब को लेकर आए वो भी मुलविस हैं, और वो बंदा 21 साल तक खाता रहा और ये खिलाता रहा। खैर, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब ये अमल जो है ये यूं ही चलता रहेगा, हम इसको मतलब खाली करा के छोड़ेंगे। यानी शहबाज साहब को चैलेंज कर दिया है। अब शहबाज साहब ने उनको चैलेंज किया, उनके ऑर्डर्स को शहबाज साहब ने रुकवा दिया। शहबाज साहब के ऑर्डर्स पे फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको खाली करवाएंगे। अब ये आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में नून लीग ने जनाब छोड़ दिया है अपना सहाफी। अब वो मोहसिन नकवी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी के जो बड़े हैं उन्होंने अपना सहाफी छोड़ दिया है तो छोटा सा यंग सहाफी, लेकिन वो आजकल बड़ा चमका हुआ है, छोड़ दिया है जी। वो उनको रगड़ा लगा रहे हैं।
एक कह रहा है पेज फट गया है, दूसरा कहता है नहीं पेज को चेपी लगा लिया, जुड़ गया है। ऐसे में छोटे मियाँ भागते भागते बड़े मियाँ के पास गए और कहा कि बाबूजी होन की करिए। बाबूजी ने कहा कि यार इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, हमारी परफॉर्मेंस जीरो, आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस जीरो, आपकी पार्टी जमीन से जा लगी, आपकी पार्टी जमीन बोस हो गई, उसे उठाने के लिए कोई ना कोई तो हमें नैरेटिव चाहिए, लिहाजा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, आप सियासी शहीद बन जाओ, आप डट जाओ चाहे कट जाओ। आप डट जाओगे, आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा, अगला साल इलेक्शन का है और हमें खेलने के लिए एक बिल्कुल वैसा ही इशू मिल जाएगा जैसे इमरान खान को साइफर केस मिला था, उसी तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मिल जाएगा, हम इस पर खेलेंगे। अब बड़े भाई ने छोटे भाई को कह दिया कि भाई डट जाओ चाहे कट जाओ। अब बड़े भाई भी जनाब वापस आ गए और डट गए हैं और उसकी एक छोटी सी झलक हमने पीएसएल के फाइनल में भी देखी, जहां पर दोनों हाथी मौजूद थे और दोनों के मुंह अलग अलग थे, उधर उधर थे और दोनों के चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि पेज फट गया है, जिस पर काफी लोगों ने मीम्स भी बनाई और कहा कि शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात ना पूछ। सो चेहरों पर वाजे लिखा था कि पेज फट गया है और यह भी लिखा था कि अब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि अगर तहकीकात छोटे मियाँ कराते हैं तो उसमें से बड़े राज खुलेंगे, ऐसे राज खुलेंगे कि जो बड़े बड़ों को बेनकाब कर देंगे। इसलिए बड़ों ने कहा है कि हमारे आगे इसकी आने की हिम्मत कैसे हुई, और उधर से कह दिया गया है कि डट जाओ। अब अगर डट जाते हैं तो फिर घर चले जाएंगे, घर भेज दिए जाएंगे, अगर नहीं डरते लेट जाते हैं तो फिर मामला चलता रहेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी चाहे शहबाज काबीना के वजीर हैं लेकिन वो कोई आम वजीर नहीं है। वो जिस तरह से पार्टी में वो जिस तरह से सियासत में आए, जिस तरह से उनको उन पर ओहदों की बारिश की गई, चाहे वजीर आला निगरान वजीर आला पंजाब हो, 1 साल तक वजारत आला करे, चाहे वजीर दाखिला हो या फिर चेयरमैन पीसीबी, ओहदों की तो उन पर बारिश की गई, निछावर किए गए ओहदे। वो इस वक्त अमली तौर पर वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर तस्वुर किए जाते हैं और वो चाहें तो वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। और यही कहा जा रहा है कि यह भी मुमकिन है कि छोटे मियाँ को हटा के उन साहब को डायरेक्ट वजीर आजम की कुर्सी पर भी बिठा दिया जाए। बहरहाल अब बड़े मियाँ ने कह दिया है कि यही मौका है, इसे गनीमत जानो और इससे फायदा उठाते हुए डट जाओ और अपनी डूबी हुई कश्ती को पार लगा लो। दोस्तों मजीद जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।